धर्मांतरण के मामले में बुलडोजर एक्शन मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के भतीजे के खिलाफ कार्रवाई। बलरामपुर में सबरोज अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले भारत को बांटने की साजिश हो रही है, जाति धर्म क्षेत्र भाषा के नाम पर साजिश। सीएम योगी बोले कुछ लोग दुश्मन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, घुसपैठियों के लिए कुछ लोगों में सहानुभूति। झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए सभी 7 बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार। कल जर्जर स्कूल की छत गिरने से हुआ था हादसा। पीड़ित परिजनों का फूटा गुस्सा, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए, कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। झालावाड़ स्कूल हादसे पर डीएम अजय सिंह राठौर का बयान, बोले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जहां भी सुरक्षा में चूक हुई है उस पर भी एक्शन लेंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची, पीड़ित परिवार से मुलाकात करके ढांढस बंधाया। कल स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई थी। झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले हादसा बेहद दुखद, लापरवाही के चलते हादसा हुआ, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही, रोमसी गांव के ऊपर देर रात फटा बादल, विजयनगर समेत कई जगहों पर भारी नुकसान, घरों के अंदर घुसा मलबा, वाहनों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भूस्खलन, केदारनाथ यात्रा मार्ग आंशिक रूप से बाधित, गौरीकुंड से अस्थायी रूप से यात्रा रोकी गई। भूस्खलन में फंसे करीब 100 यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सड़क में मलबा पड़ा है जिसे हटाने के काम किया जा रहा है। अजमेर में बारिश के चलते पहले से जर्जर मंदिर की छत गिरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, जेसीबी की मदद से मंदिर को तोड़ा गया। लखनऊ के गोमती नगर में साइबर टावर का छज्जा गिरा, हादसे में एक शख्स की मौत, भारी बारिश के दौरान साइबर खंभ का छज्जा गिरा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, जगह जगह जल भराव। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी घुसा, रहवासियों की परेशानी बढ़ी, यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित। एमपी के विदिशा में मूसलाधार बारिश में बह गई सड़क पर खड़ी कार सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कार को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर वापस लाया गया। पीएम मोदी की मालदीव यात्रा का दूसरा दिन, राष्ट्रीय दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा, स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने माले में मालदीव राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने मालदीव को 4850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी बोले मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने द्विपक्षीय मीटिंग की, दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। भारत मालदीव में 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर, एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर, कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर हुआ समझौता। मालदीव से लौटकर आज रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुवथरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में हिस्सा लेंगे। करगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले भारत की डिफेंस दीवार को कोई नहीं भेद पाया, पाकिस्तान पर सटीक अटैक किया। सेना प्रमुख बोले भारत ने निर्णायक जवाब का संकल्प लिया है, सरकार से मिली आजादी से पाकिस्तान पर सटीक अटैक किया, पाकिस्तान को साफ संदेश दिया, आतंकवाद को तबाह करेंगे। करगिल विजय दिवस आज द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर परिजनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और संजय सेठ द्रास दौरे पर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, पदयात्रा में भी शामिल हुए। करगिल विजय दिवस के 26 साल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, ट्वीट करके लिखा, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि, उनका बलिदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस पर देहरादून में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम, सीएम धामी हुए शामिल, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस पर चंडीगढ़ में मैराथन का आयोजन, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पटना में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के पोस्टर लगे, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की मांग की, लिखा कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत। पत्रकारों के लिए सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, राज्य के सभी पात्र पत्रकारों को महीने में 6000 की जगह 15000 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले पीएम का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगे, पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। गुजरात दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आणंद में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। पुणे में पूर्व महिला पार्षद के घर पर पथराव का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीजेआई बीआर गवई बड़ा बयान, बोले रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकार पद स्वीकार नहीं करूंगा, सेवानिवृत्त के बाद पदाधिकारी समय द्वारा
जबलपुर, अमरावती और नागपुर में बिताऊंगा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों की शादी वाले बयान पर बवाल। महिला अधिवक्ताओं ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। महिला अधिवक्ताओं के ओर से अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। कथावाचक का दावा एआई से बनाया गया है वीडियो। बिहार के गया में शर्मसार करने वाली घटना हुई। भर्ती दौड़ में बेहोश हुई महिला ने एम्बुलेंस में गैंग रेप हुआ। एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर सुसाइड केस में छात्रों का हंगामा। कॉलेज छात्र और परिजन आरोपी टीचर की गिरफ्तारी पर अड़े। परिजनों ने छात्रा का शव लेने से भी इनकार किया। दिल्ली में चल रहे Hyundai इंडिया कोचूर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का रहा जलवा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच देखने को मिला। Hyundai इंडिया कोचूर वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पिकॉक ने वेडिंग और रॉयल कलेक्शन को शोकेस किया। वेडिंग कलेक्शन में सिमर फर और व्हाइट पिंक कलर्स की झलक दिखी। अक्षय कुमार ने कहा, फाल्गुनी शेन पिकॉक ने भारत को विश्व स्तर पर गौरव से भर दिया है। वो उनके तैयार किए हुए आउटफिट में काफी रॉयल महसूस कर रहे हैं।